नमस्कार दोस्तों, देखें आज हम बात करेंगे द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की बारे में बात करेंगे, है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र में कल हमने बलाघूर्ण के बारे में बात की थी। आज हम एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर। देखो, जब क्या है कि जब विद्युत द्विध्रुव क्या है साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के दिशा में ही जो विद्युत द्विध्रुव है वो साम्य अवस्था में रखा हुआ है, मतलब उसके पैरेलल रखा हुआ है, या फिर मैं ये बोलूँ कि संरेखी है। ठीक है, किस प्रकार से मैंने बनाया है वो चीज़ एक बार मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, एक बार ये किस प्रकार से अपन ने किया है, किस प्रकार से ड्रॉ किया है वो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको, है ना। देखो क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र है ना, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई विद्युत द्विध्रुव है ना, इसमें कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव क्या है आपका? बोले सर ये साम्य अवस्था में है तो कैसे रहेगा? ये रखा है, ठीक है, ये साम्य अवस्था हो गई इसकी। ठीक है, और ये -Q और +Q चार्जों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है? 2L है, अल्प दूरी 2L है। क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से इसको घुमाता हूँ तो ये मैंने इसको मान लो ऐसे घुमा दिया थीटा एंगल से। ठीक है, जब थीटा एंगल से मैंने घुमा दिया तो इसमें क्या हुआ? कार्य हुआ, और उसी कार्य की हम क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने बाकायदा उसको सही तरीके से, सही ढंग से रिप्रेजेंट किया हुआ है। देखो आप, है ना, क्या किया है? आपका जो AB है, AB क्या है? आपका एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि साम्य अवस्था में है। साम्य अवस्था से मैंने इसको ऐसे मूव किया, ऐसे बेंड किया, और कितना घुमाया मैंने? 0 से थीटा डिग्री, है ना। 0 से थीटा डिग्री तक मैं इसको लेके गया, तो 0 से थीटा डिग्री तक घुमाने में जो कार्य हुआ उस कार्य के बारे में हमें क्या करनी है? गणना करनी है। ठीक है ना। तो अभी देखो, जब इसको मैंने घुमाया नहीं था, साम्य अवस्था में था, जब ये क्या था? AB, है ना। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि साम्य स्थिति कौन सी इसकी? AB में है। इसे थीटा कोण से घुमाया जाता है, ये थीटा कोण है, यहाँ पर थीटा कोण से घुमाया जाता है। और किस स्थिति में लेके आते हैं? A' B'। ठीक है, तो यहां देखो मेरे एक बल इधर लगेगा और एक फोर्स इधर लगेगा। कौन सा? बलाघूर्ण। ठीक है, बलाघूर्ण लग रहा, और हमें पता है कि बलाघूर्ण क्या होता है? F = QE। ठीक है, अब द्विध्रुव को साम्य स्थिति से कोण d θ, अल्प कोण, है ना। कुछ चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी, उसके बारे में बता दूं मैं। जैसे अपन बोलते हैं 2L को क्या बोल देते हैं हम? अल्प दूरी बोल देते हैं हिंदी में, है ना। क्या बोलते हैं? अल्प दूरी। ठीक है, ऐसे ही आपके पास क्या आएगा? d θ, है ना। मैं इसको अल्प कोण भी कह सकता हूं, है ना। क्या कह सकता हूं? अल्प कोण भी कह सकता हूं। अवकलन करते हैं हम इसमें, है ना, अवकलन समाकलन पढ़ते हैं मैथमेटिक्स वाले बच्चे। ठीक है, और अगर मैंने लिख दिया dW, तो dW क्या हो जाएगा? ये अल्प कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्प कार्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? अल्प कार्य। क्लियर। अब मैं क्या निकाल रहा हूं? तो मैं निकाल रहा हूं, यदि हम कितना घुमाते हैं उसको? d θ, है ना। द्विध्रुव को कितना घुमाते हैं? d θ। साम्य अवस्था से d θ घुमाने पर किया गया कार्य। ठीक है, क्या लिखेंगे? बोले सर क्या हो जाएगा? कार्य सबको पता है, कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। ठीक है, हमने लिखा dW = ठीक है ना, बल क्या हो जाएगा? F, और F क्या होता है आपका? ठीक है ना, बल यहां पर क्या रख दूंगा मैं? बल रख दूंगा आपका टाउ। ठीक है, ये हो गया बल। ठीक है, इनटू, ठीक है, विस्थापन कितना हुआ? तो बोले सर हमने d θ किया है। कितना किया विस्थापन? d θ। ठीक है, वापस आगे बढ़ता हूं। dW = टाउ की वैल्यू क्या होती है? हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है टाउ, बलाघूर्ण टाउ = P sin θ, है ना। तो मैंने इसकी जगह पर रखा PE sin θ और d θ। क्लियर। यहां पर क्यों रखा है मैंने PE sin θ? क्योंकि टाउ का मान होता है, मैंने पढ़ाया है पहली क्लास में आपको, पिछली क्लास में, कि टाउ = PE sin θ। ठीक है, ये हम देख चुके थे। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? अब 0 डिग्री से θ डिग्री तक घुमाने में, है ना, द्विध्रुव को 0 डिग्री से θ डिग्री तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, किया गया
कुल कार्य, है ना, कुल कार्य निकालेंगे। ठीक है, ये कुल कार्य निकालते हैं। ठीक, फिर क्या करते हैं हम इसका, जब कुल कार्य की बात आती है तो हम इस इक्वेशन का समाकलन करते हैं। क्या करते हैं, समाकलन। ठीक है, समाकलन dw, ठीक है, इज इक्वल टू, मतलब थोड़े से को लेकर पूरे का आकलन कर लेना। मैंने बोल दिया यहाँ पर, है ना, समाकलन। ठीक है, dw। अब यहाँ पर समाकलन करेंगे इसका तो p का समाकलन नहीं होता है, तो p कहाँ आ जाता है, बोले सर बाहर आ जाता है। और समाकलन किसका होता है, साइन थीटा डी थीटा का, है ना। समाकलन किसका करते हैं, साइन थीटा डी थीटा का करते हैं। अब देखो आप क्या होता है, समाकलन के बारे में समझा दूं। अगर आप साइन थीटा का समाकलन करते हैं तो साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद में अगर आप समाकलन करते हो डी थीटा का तो होता है 1, ये हो जाता है आपका। अगर आप डी एक्स, थीटा की जगह एक्स भी हो सकता था, डी एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। अब मैं यहाँ पर रख देता हूँ माइनस कोस थीटा और उसकी लिमिट रख देता हूँ। ठीक है, जो लिमिट हमें है, कितनी है लिमिट, लिमिट क्या है आपकी, 0 से थीटा डिग्री। ठीक है, तो ये आपका जब इसने समाकलन किया आपने डी डब्ल्यू का, तो यहाँ पे तो आ गया डब्ल्यू। ठीक है ना, कुल कार्य। ठीक है, अब यहाँ पर पी ऐसा का ऐसे रहेगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका, बोले सर ये हो गया माइनस कोस थीटा। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक, बोले 0 से थीटा डिग्री तक, है ना, 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक। ये क्या होती है, लिमिट। इस लिमिट को हम इसमें पुट कर देते हैं, माइनस साइन को बाहर लेके आए। ठीक है, माइनस साइन को मैं बाहर लेके आया, ये हो गया पी ई, है ना, पी हो गया। अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस कॉस आपका हो जाएगा 0 डिग्री। अब कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी। ठीक है, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है ना, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, है ना। और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 0, है ना। और एक कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब ये क्यों लिखा सर, तो मैं बोलता हूँ कि हमने थीटा 0 रखा। थीटा 0 रखा का मतलब क्या होता है कि इसको घुमाया ही नहीं। क्या नहीं किया, घुमाया ही नहीं, तो 0 है। और जब घुमाओगे ही नहीं तो कोई कार्य नहीं होगा। फिर इसको 90 डिग्री घुमाएंगे, है ना, थीटा घुमाएंगे, जो भी जितना भी एंगल हम लेना चाहें वो ले लें। ठीक है, अब यहाँ पर 0 की वैल्यू पुट करता हूँ। ठीक है, ये वाला आपने अच्छे से उतार लिया होगा, इधर वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अच्छे से इसको आपको नोट डाउन करना है। क्लियर। ठीक है, अब इसको मिटा रहा हूं मैं। यहां पर हम क्या करेंगे, हम 0 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे, कोस 0 डिग्री, है ना। इक्वेशन में कोस 0 की वैल्यू पुट की हमने। अब क्या हो गया है ये, बोले सर W इज इक्वल टू, है ना, वहां पर माइनस पी आ गया, है ना, माइनस पी। यहां पर आपका कोस थीटा, है ना, और माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस 0 की वैल्यू 1। ठीक है ना, इस माइनस का इनटू अंदर होगा इक्वेशन में, तो सारी इक्वेशन हो जाएगी पीई, है ना, पीई 1 माइनस कॉस थीटा। और यही है आपका विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू, फाइनल वैल्यू। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पूरी इक्वेशन ही वैसे तो आपकी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वैल्यू, फाइनल वैल्यू आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब क्या कहते हैं, बोले सर कब कार्य ज़्यादा होता है, कब कम होता है। ठीक है, कब कार्य ज़्यादा होगा, कम होगा, ये आप उतार लिया होगा आपने इधर से। ठीक है, अब देखें इधर। ठीक है, बोले सर आपने अभी बताया कि कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। तो 3 कंडीशंस में यहाँ पर बना रहा हूँ कि कब आपका, यदि थीटा आपका 0 डिग्री हो, है ना, यदि थीटा आपका 90 डिग्री हो, यदि थीटा आपका 180 डिग्री घुमाया गया हो। ठीक है, क्लियर, ये चीज़ हो गई। अब आपको क्या देखना है, अब इस वर्क वाली इक्वेशन में ये वैल्यू आपको पुट कर करके देखना है। ठीक है, यहां पर देखा मैंने ये वाली इक्वेशन, W इज इक्वल टू पी 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले मैं कॉस थीटा की जगह पर क्या रख रहा हूं, 0 रख रहा हूं। ठीक है ना, 0 रख रहा हूं, तो कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, बोले 1 हो जाएगा सर। तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू PE, है ना, और अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस,
और ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 - 1 0 हो गया, तो W क्या हो गया 0। कहने का मतलब ये है कि भैया जब आपने घुमाया ही नहीं है इसको तो कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, अब देखो आगे, अगर मान लो मैं W = PE 1 है ना, कोस थीटा की जगह 90 डिग्री रखता हूं तो कोस 90 का मान क्या होता है 0। बोले सर ये रख दिया आपने 0। ठीक है, तो W = क्या हो जाएगा PE। ठीक, यहां पर कार्य आपका हुआ है ना, न्यूनतम कार्य आपका हुआ जब आपने कितना घुमाया उसको, थीटा डिग्री मतलब 90। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सर थीटा की जगह 180 रखिए। अब थीटा की जगह क्या रखता हूं 180 पुट करूंगा। ठीक है, तो यहां पर देखो W = PE। ठीक, 1 - अब 180 डिग्री का वैल्यू क्या होती है, मैंने ये बताया -1 है ना, तो ये हो गया -1। क्या हो जाएगा माइनस प्लस 1 + 1 2PE हो जाएगा। बोलेंगे सर यहां पर सबसे ज्यादा कार्य होता है। अब क्या कह देंगे हम, बोले यहां पर न्यूनतम वर्क है ना, न्यूनतम कार्य, यहां पर अधिकतम कार्य और यहां पर 0। क्लियर, यही है आपका विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने पर किया गया कार्य। इसके बाद हम एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप देखें अगर आपने विद्युत द्विध्रुव को इस तरीके से रख दिया है ना, इस तरीके से रख दिया थीटा एंगल पर, तो ये जो +Q चार्ज है यहाँ पर, ये +Q चार्ज आपका क्या करेगा, इसको घुमाने का प्रयास करेगा है ना, घुमाएगा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो यहां पर इसको जो रोक के रखे हुए वो क्या है, इसकी स्थितिज ऊर्जा। तो अगली क्लास में हम विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे।